आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। देखो 7 तरीके के टाइप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है और 7 तरीके के टाइप हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो ये वही क्वेश्चन है, इन 7 में से आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आने हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता ही होना चाहिए। अभी तक तो समझ जाओ चीजें, अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर कभी समझोगे। ठीक है, परेशान कर दिया इस टाइम पे लाइव आकर, ये ठीक है, चलेगा काम। सवाल पढ़ देता हूं। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट्स ईच, 40 बच्चे हैं ए सेक्शन में भी बी सेक्शन में भी, और एवरेज जो दे रखी है, एवरेज वेट दे रखा है पहले सेक्शन का, ये दे रखा है। बच्चों को आंसर याद है, इसका मेथड देख लेना आप लोग। ठीक है, पहले सेक्शन का जो एवरेज है वो दे रखा है 45.5, दूसरे सेक्शन का एवरेज है 44.5। दो बच्चे सेक्शन ए के जिनका एवरेज वेट इतना है शिफ्ट कर दिए सेक्शन बी पे, और दो बच्चे सेक्शन बी के इधर से इधर कर दिए, यानी पहले भी 40-40 थे, अभी भी 40-40 थे। लेकिन इससे हुआ क्या, दोनों का एवरेज जो वेट है वो सेम हो गया। तो बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्टूडेंट हु वर शिफ्टेड फ्रॉम बी से। अब एक चीज बताओ, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, तो 45.5 और 44.2 यानी 1.3, एक बच्चे पे 1.3 फालतू है, तो 40 बच्चे पे 52 kg, यानी सेक्शन ए पे सम में, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, दो चीजें होती है एवरेज में, एक होता है सम, एक होता है नंबर। सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है ना, तो आपने बोला एवरेज सेक्शन ए पे 52 किलो का वेट फालतू है, तो अगर बराबर करना था तो क्या करना चाहिए था, 26 दे देना चाहिए था, 26। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 48.75 के दो बच्चे, क्योंकि एक का 48.75 है, तो 90, इसका डबल अगर मैं दो, मतलब एक पे 48.75 है, तो दो बच्चों का मतलब आपका हो गया 96 और 1.5, यानी 97.5 केजी भेज दिया। भेजना कितना चाहिए था, भेजना चाहिए था 26 किलो, क्योंकि 52 फालतू था। भेजना कितना चाहिए था, 26 किलो। भेज दिया कितना, 97.5, यानी आपने बोला अगर 26 में माइनस कर देता हूं तो बाकी बचा हुआ आपके पास कितना फालतू भेजा इसने, 1, यानी 71.5 फालतू भेज दिया। तो वापस मंगा लो, अगर 71.5 केजी भेज दिया फालतू तो वापस मंगा लो। वापस जब मंगा रहे हो तो दो बच्चों के साथ मंगा रहे हो। अगर सम की बात करें तो 71.5 आ रहा है, लेकिन एवरेज की बात करें तो आंसर आ गया 71.5। बच्चे कितने हैं, दो, तो आपका आंसर आ गया 35.75। एक बार और बताऊंगा बस, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मैं चौथी बार करा दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए पे 52 किलो फालतू था, ठीक है, बराबर करने के लिए 26 दे देने चाहिए थे भाई, 26 ले ले, बराबर कर ले। भेज कितना दिया, 97.5, भेजना कितना था, 26, यानी कि ये एक्स्ट्रा भेज दिया, तो इस एक्स्ट्रा को वापस मंगा लो। तो जब आप वापस मंगा लो तो दो बच्चों के सहारे मंगा रहे हो, तो आपने बोल दिया जी 71.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, मॉक में सर प्लीज बताइए, फर्स्ट को एग्जाम देने वाले हैं, एडवांटेज। अरे यार पता क्या होता है, अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। मजा आया या नहीं आया? सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो यार, पता नहीं मेरे को कई बार लगता है आप जान के नहीं करते, भूल जाते हैं, या क्या कुछ तो है जो मैं आप तक पहुंचा नहीं पा रहा। डीआई की प्लेलिस्ट है, बस वो करो। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, मोर देन इनफ है वो। हाय सर, आई यूजली डू रिकॉर्डेड वीडियोस, ओके। हाँ, सिलेक्शन के बाद मिलते हैं, ग्रेट, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, 3 डिजिट के नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नंबर है
जिनका एवरेज दे रखा है ये, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपने बोला यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, बस जिस दिन ये क्वेश्चन पेपर में आया था उसी दिन करा दिया। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हाल फिलहाल में जानने लगे होंगे मेरे को, ठीक है, उन लोगों को दो चीजें लगेंगी। पहली चीज कि यार हमें इतने टाइम से पता क्यों नहीं चला, और दूसरी चीज उनको शॉकिंग ये लगेगी कि जिस दिन पेपर होता है ना, की वेट नहीं करते हम, अगर जिस दिन पेपर होता है और पेपर में क्वेश्चन टफ आ जाता है उसी दिन करा देते हैं। ये पेपर में जिस दिन हुआ था, की तो बहुत बाद में आती है, उसी दिन करा दिया था ये, ठीक है। आपने बोला यूनिट डिजिट का काम करो, 5 5 5 x 6, कितने नंबर है 5, यानी कि सम डिवाइडेड बाय नंबर इज द एवरेज। तो आपने बोला आप क्या कर रहे हो, ये 335 की जगह सिर्फ 5 यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, 2x5 की जगह सिर्फ यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट, तो इधर जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि इधर 15 है और यहां पे 21, यानी 21 प्लस क्या जोड़ू कि यूनिट डिजिट इधर भी 5 आ जाए, इधर तो 5 है ही। तो आपने बोला x को 4 ले लो। जैसे ही आप x को 4 लोगे तो पहला नंबर 3 आ गया, दूसरा नंबर 1 आ गया, तीसरा नंबर 7 आ गया, चौथा नंबर आपका 9 आ गया, यानी 10 और 10 20, 20/4 यानी एवरेज है 5। देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है। अब जब हमने कराया उसके बाद तो ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। 129K से जानने लगा हूं यार। देखो अब ओवरनाइट वाली, अब आज तक तो हमारी कोई वीडियो वायरल हुई नहीं है, जैसे कई लोगों की वीडियो वायरल हो जाती है। आपको पता है आजकल तो बहुत वीडियो वायरल हो रही है, खुले खुले कुर्ते पहन के हो जाती है ना। सवाल, द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज इतना, पहले 17 नंबर का एवरेज है इतना, आखिरी के 17 नंबर का एवरेज है इतना, 17वां नंबर एक्सक्लूड कर दो तो बचे हुए नंबर का एवरेज क्या होगा। 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो 17वां नंबर बता दो, या इसने पूछ लिया कि 17वां हटा दो, 17वां नंबर हटा दो, तब क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका है। आपने बोला 33 नंबर है, शुरू के 17 नंबर, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। आपने बोला जी 1.2, 1.2 की कमी है, कितने पे 17 पे, और बाद वाले 17 पे कितना फालतू है, 3.2 फालतू है, 3.2 फालतू है, यानी आपको पता चल गया ये कितना आ गया 2, यानी कि आपको पता चल गया 34। ये जो डेविएशन आई, ये 34 इसलिए डेविएशन आई, आप देखो कर क्या रहे हो, 17 पहले वाले 17 बाद वाले, यानी कि जो मेरा नंबर है ना जिसको मैं 2 बार गिन रहा हूं, यानी कि जो 17वां नंबर है उसका एवरेज से 34 फालतू है, उसके पास कितना है, अगर 17वां पूछते तो 74 प्लस 34 कर देते आप, लेकिन इसको भगा दिया। तो आपने बोला अगर इसको भगा दिया तो कोई ऐसा नंबर जिसके पास फालतू है जब वो भागेगा तो एवरेज गिर जाएगी, यानी 74 से गिर जाएगी, ठीक है। कितनी गिर जाएगी, आपने बोला एवरेज में से हमेशा एवरेज माइनस होती है, एवरेज में से हमेशा एवरेज माइनस होती है, तो आपने बोला 74 थी, जब वो एवरेज से 34 फालतू यानी 34 चला गया, ये क्या है, ये है सम डिवाइडेड बाय नंबर, तो 34 सम और नंबर कितने बच गए, 32 नंबर बच गए, यानी आपने बोल दिया कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग, 1 से थोड़ा सा ज्यादा चला गया, तो 74 में से 1 से थोड़ा सा ज्यादा चला गया तो 72.9 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को कईयों को तो ये क्वेश्चन याद है, मेथड देख लो आप। बच्चे गलती क्या करते हैं, एवरेज में से एवरेज माइनस करना है बस। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे बोल देता भैया 70 नंबर बता दो, तो आप बोल देते 34 प्लस 74, ये बोल देते, यानी आंसर आपका कितना आ जाता 108, ठीक है। शाबाश, एवरेज की इस क्लास में से एक क्वेश्चन आना ही है मतलब, ठीक है। सर सेलेक्टेड इन एनटीपीसी लेवल 5 सुपर 100, शाबाश अजय, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ये वादा है, जैसे ही प्री खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो बनाई जाएगी। मैं एनालिसिस वगैरह देता नहीं हूं, लेकिन फिर मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं एनालिसिस दूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा, मतलब कुछ चीजें बताऊंगा कि मेंस में क्या होने वाला है, पहले ही बता दूंगा आपको कि देखो ये होने वाला है मेंस में, और कौन से सब्जेक्ट को आपको ढंग से पढ़ना है, उसकी वजह वगैरह सब बताएंगे विद एनालिसिस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोर्स लेना है, डिस्क्रिप्शन में यार लिंक वगैरह सब कुछ दे रखा है। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर, कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 72, 10 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 78 है, जिन्होंने छोड़ दिया। मुझे एक बात बताओ, बस इतनी लाइन पढ़ो। कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट, मान लो x बच्चे, n बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 72, 10 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 78 था, वो चले गए। हमारी क्लास में से वो बच्चे जा रहे हैं जिनका एवरेज से ज्यादा वेट था, तो क्या होगा, सम पे डेविएशन घटेगी। कितने की घटेगी, एक बच्चे पे -6, यानी कि अगर आप 10 बच्चों पे निकाल रहे हो तो यानी कि -60 डेविएशन इतनी हो गई, मतलब सम पे निकाल रहा हूं। अब उसके बाद इसने यहां से बढ़ा, और 4 बच्चे जिनका एवरेज वेट 80 है। अब आप देखो 80 वाले आ रहे हैं, यानी कि आपको एक तरीके से पता चल गया भाई साहब एवरेज से ज्यादा वाले आ रहे हैं, यानी कि फायदा है। तो आपने बोला एक बच्चे पे 8 का फालतू है, क्योंकि 80 है ना, इन पे एक बच्चे पे 8 फालतू है, तो 4 बच्चे पे 32 फालतू हो गया, यानी आपको पता चल गया यहां पे 32। तो सम पे डेविएशन जो आई वो किस वजह से आई होगी, आपने बोला कि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कि एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। आपने बोला कि सम पे डेविएशन ये है, और एवरेज कितनी इससे हो गई, गिर गई। आपने बोला जी 0.7 गिर गई, यानी कि अगर मैं इसको, आप देखना n को अगर मैं सम अपॉन एवरेज कर देता हूं, यानी मैं 0.7 से गिरा देता हूं, ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये कितना आएगा, पहले n थे, 10 चले गए, 4 आ गए, तो आपने बोला ठीक है जी, यहां पे कितना आ गया आपका 28, और ये नेगेटिव क्यों आएगा, ये भी क्योंकि डिक्रीज बाय, तो आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो, 28 40, यानी 40 इक्वल्स टू n-6, यानी n की वैल्यू हो गई 46, यानी कि पहले 46 बच्चे थे। ये वाला भी क्वेश्चन शायद चौथी बार करा रहा हूं मैं यूट्यूब पे, जिस दिन पहली बार आया था तब से ही करा रहे हैं, ठीक है। ये तो इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि हमारी टीम बोलती है, कई बार मैं बोलता हूं कि यार ये तो हमने करा रखा है, क्यों कराएं, वो बोलते हैं जो नए बच्चे जान रहे हैं उनके लिए करा दो। सर स्पार्टन्स ले या सुपर 100, समझ नहीं आ रहा। स्पार्टन्स वो बच्चे लें, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैं बच्चों को। पहला, जो बिल्कुल ही गधा है, मतलब कि जिसको लगता है वो अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ भी करने में, 2 साल बाद जाके इंटरेस्टेड होगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है कि आभास सैनी कौन है। आप किसी ना किसी ऑफलाइन बैच में जाओ, बैठो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, 1-1.5 साल फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका बेसिक बहुत ही वीक है, वो भी गधा है, लेकिन उसको पता है कि मैं ऑनलाइन से कर लूंगा, उसको स्पार्टन्स, मैं बोलता हूं कि स्पार्टन्स ले लो, लेकिन मेहनत उसमें भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्पार्टन्स भी हम इस हिसाब से नहीं पढ़ाते कि आज ले ले बच्चा और 1 साल बाद जाके सेलेक्ट हो, स्पार्टन्स में भी लेटेस्ट कंटेंट रखते हैं हम। तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिन्होंने, मतलब जो बेचारे बहुत टाइम से तैयारी कर चुके हैं, उनको पता है हमने सारे घोड़े लगा दिए, पूरी मेहनत कर दी, अब मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, अब क्या करें, उनके लिए सुपर 100 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 ही प्रोडक्ट है मार्केट में, सुपर 100 स्पार्टन्स, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 12 नंबर, 12 नंबर है और लास्ट के 5 नंबर, देखो 12 नंबर है, लास्ट के 5 नंबर है, उनकी एवरेज 40 है, और दैट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर है, उनकी एवरेज है 44। और ये तो फेमस क्वेश्चन है, आपने बोला 5th 6th 7th, 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5 और 5 लेस देन द 7, यानी कि ये 5th नंबर है, ये 6th नंबर है, ये 7th नंबर है। तो आपने बोला अगर इसको x मान लेते हो, जिससे दोनों नंबर कंपेयर है उसको x मान लो, जिससे दोनों नंबर कंपेयर है। आपने बोला जी छठे को 5वें से भी करा जा रहा है, 7वें से भी। 6 नंबर इज 6 लेस देन, यानी अगर यहां पे x प्लस 6 है तो ये 6 कम हो गया, और 5 लेस देन, यानी यहां पे x प्लस 5 है। आप मुझे इतना बताओ, 42 है टोटल, 2 फालतू है, 1 पे 2 फालतू है, 4 पे कितने फालतू हो गए, 8 फालतू, 1 पे 2 कम है, 5 पे कितने हो गए, 10 कम, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो -2 की डेविएशन है। आप ऐसे समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं एवरेज बराबर सम अपॉन n, अगर ये कांस्टेंट है, एवरेज कांस्टेंट है, तो अगर इस चीज को कांस्टेंट कर दिया तो आप बोलोगे कि सम को भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरेज भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। तो आपने बोला कि
भाई साहब यहाँ पे तो सम में -2 की कमी आ रही है, तो जो इन तीनों का सम होगा, इन तीनों का सम कितना होगा? आपने बोला 3x + 11, तो 3x + 11 होगा वो 42 × 3 यानी 126 तो होगा ही होगा। और ये जो 2 की कमी आ रही है वो भी कौन भरेगा? यही भरेगा भाई, और कौन भरेगा? क्योंकि सम कांस्टेंट है। तो आपने बोलते हैं यहां पे कितना आ गया? 3x बराबर 128, 117 यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 39। आपसे पूछा क्या है? 5th और 7th नंबर का एवरेज, इसका और इसका एवरेज कितना आएगा? x + 5.5 यानी कि 39 है प्लस 5.5 44.5। सॉल्व। न्यू ईयर को, हाँ अभी तो स्पार्टन्स नहीं आ पाएगा, अभी सुपर 100 ही आएगा। यार देखो गाइज, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो वैसे भी आप मेरे से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा ना, जो ये रूप आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कभी पेड वाले बच्चों से पूछना, ठीक है? ये ना ये इतनी भी नहीं जाती, इतना भी नहीं हंसता मैं, अब ये तो यहां तक चली जाती है, ठीक है? वहां जाके आपको लगेगा कि मेरा कोई जुड़वा भाई पढ़ा रहा है, हर चीज में स्टिकनेस है वहां पे, तो सोच लेना पहले ही। द नंबर 3 नंबर्स आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी टू, किन्हीं 2 नंबर का तीसरे में ऐड किया जा रहा है, यानी आपके पास 3 नंबर है, मान लो ए बी सी, तो किसी 2 नंबर का यानी a + b का एवरेज c में जोड़ रहे हैं, b + c का एवरेज a में जोड़ रहे हो, या a + c का एवरेज b में जोड़ रहे हो, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है? तो और इक्वेशन दे दीजिए, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपसे पूछा एवरेज ऑफ ओरिजिनल 3 नंबर, 3 नंबर का पूछा है, आपको कुछ नहीं करना, 168 174 180 डिवाइडेड बाय 6। 3 नंबर का पूछा है, डबल कर दिया। 4 नंबर का पूछा होता 8 से डिवाइड कर देते, 5 नंबर का पूछा होता 10 से डिवाइड कर देते, ठीक है? तो आंसर यही आ जाएगा, 8 और ये 14 6, और यहां पे करोगे 6 और 7 42, यहां पर कितना आ रहा है आपका आंसर? इसको अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 12, 2 से आ रहा है यहां पे 6, तो 6 6 36 नहीं आएगा, 6 9 54 नहीं आएगा, 6 चौक 24 नहीं आएगा, ये 87 आ गया, ठीक है? सॉल्व। कमेंट्स पढ़ लूं? कमेंट्स पढ़ने भी मैं अभी सीखा हूं, पहले कमेंट्स नहीं पढ़ता था मैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर आपने आज तो बिल्कुल भी मजाक नहीं किया, अब फैन क्लब वाले बच्चे क्या बनाएंगे? कोई बात नहीं, फैन क्लब वाले बच्चे जरूरी है कि हर चीज मजाक की बनाए? बाहर थंबनेल पे कुछ मजाक लिख दो, अंदर एक क्वेश्चन दिखा दो, जरूरी है हर चीज आपको मजाक में ही करनी है? आखिरी क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 110, ठीक है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए 10 ज्यादा है सेक्शन ए में बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए के अंदर 60 बच्चे हैं, बी के अंदर 50 बच्चे हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन बी इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन, यानी यहां पे 6x है एवरेज, तो इसका 5x है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास इज 72, यानी वेटेड एवरेज, वेटेड इसको ऐसे काट दो 6 और 5 का, मतलब हर 6 बच्चे का 5x स्कोर है तो 5 बच्चे का 6x स्कोर है, तो आपने बोला यहाँ पे 30 और 30, यानी इसको ऐसे लिख देता हूं 30x + 30x डिवाइडेड बाय 11, ये है एवरेज। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 60x डिवाइडेड बाय 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 72, ठीक है? 72 ही पढ़ा है ना मैंने, हाँ। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए जी 5x की वैल्यू, तो आपने बोला देखो इधर 5x चाहिए ना, तो 72 × 11 60x की वैल्यू है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, इधर भी 12 से कर दो, 12 से 72 66 आंसर है। तो ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। इन 7 क्वेश्चन में वही बच्चा बता सकता है कि 7 के 7 टाइप पेपर में आते हैं नहीं आते, अब आप खुद डिसाइड करो, अब हम खुद नहीं बोलेंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद नहीं थी इतने बच्चे लाइव आ जाएंगे इस टाइम पे, लेकिन किसी को वही आजकल वही चल रहा है ना। ठीक है, चलो तो ये सारे आपके सारे डाउट हो गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। एक क्वेश्चन और ध्यान आ रहा है यार मुझे, वो दिमाग से निकल गया, देखो वो भी करा रखा है, वो भी देख लेना आप एक बारी, जैसे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का दे रखा है, एक आ गया वो आसान है, मतलब सारे ही आसान है,
वो दिमाग में नहीं आया अब, ठीक है। और अब हम आएंगे आपके पास कल पढ़ाने, देखते हैं पढ़ाने आएंगे या नहीं, या फिर कल आपको लास्ट मिनट टिप्स देने आएंगे अब हम, ठीक है। आई होप कोई एक क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और दैट्स इट। चलो लास्ट में एक चीज बोल देते हैं, ठीक है। यार सारे बच्चे ना बैच के बारे में ही पूछ रहे हैं, मुझे कुछ भी इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। डिनर छोड़ के आया हूं, ठीक है। देखो आप तो डिनर छोड़ के आए हो, हमारे बैच के ऐसे ऐसे बच्चे हैं पूरी डेट कैंसिल कर देते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो कुछ तो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या मिस किया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद। हम ठीक है। ठीक कहा है? अरे ठीक है, अरे ठीक है साला।